हेलो दोस्तों, आपका स्वागत अपने YouTube चैनल मैथ गुरु में। मैं रविकांत राय आपके लिए बिहार सचिवालय प्रीवियस ईयर 2018 का क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं। आज जो बताने वाले हैं वो 10/12/2018 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन होगा। तो चलिए बिना देर के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 5 क्या है, ध्यान दीजिएगा। x y से 20% कम है तो y x से कितना परसेंट अधिक है। आपको स्टार्टिंग लाइन पे ध्यान देना है। क्या 20% कम का बात किया गया तो आपको करना क्या है, 20/80 इंटू 100, क्योंकि जानते हैं अंतिम लाइन जो होता है वो जेन्यून होता है। आपको स्टार्टिंग लाइन पे ध्यान देना है। वृद्धि बोला तो 20% अगर वृद्धि बोलता तो 20/120 इंटू 100, 20% कम ही बोलेगा 20/80 इंटू 100। अब एक बात बताइए, अगर आपके इनकम से मेरा अगर कम है तो मेरे हिसाब का ज़्यादा होगा, ये जेन्यून है कि नहीं है। तो स्टार्टिंग में क्या बोला, कम ही बोला, कितना परसेंट, 20 का, तो 20/80 इंटू 100। इससे काटेंगे तो 4 से काटेंगे तो 25% क्या होगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शन क्या है, सी है। आई प्रोसेस देखिए, क्या क्वेश्चन कहा, एक्स वाई से 20% कम है, इससे ये 20 कम है, वाई एक्स से कितना ज्यादा, देख लीजिए कितना ज्यादा इससे ये, तो 20 ज्यादा किससे, तो 80 से इंटू 100 में कितना, इससे काटेंगे 4, इससे काटेंगे 25। अब एक बात बताइए आप हमको, अब एक बात जरा बताइएगा, जब इससे ये कम होगा तो इससे तो ये ज्यादा होगा ना, तो अंतिम लाइन को आपको देखना नहीं है। स्टार्टिंग लाइन में क्या बोला क्वेश्चन, 20% कमी तो 20/80 इंटू 100, 20 वृद्धि तो 20/120 इंटू 100, 10% वृद्धि तो 10/110 इंटू 100, 10% कमी तो 10/90 इंटू 100, क्योंकि अंतिम लाइन वो जेन्यून होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। 3 कार का चाल को कहते हैं एफिशिएंसी। 3 कार का चाल का अनुपात दे दिया है 3:4:5। एक समान दूरी तय करने में लगने वाले समय का अनुपात क्या होगा। एक्चुअली 3 कार है, इन तीनों कार का क्या है, ये तो चाल है। चाल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का उल्टा क्या होता है, तो टाइम होता है। एफिशिएंसी का उल्टा क्या होता है, टाइम। कांस्टेंट, जिसका मान निकालें उसको कांस्टेंट करेंगे। कांस्टेंट 5 × 4 20, कांस्टेंट 5 × 3 15, कांस्टेंट 4 × 3 12। अब अगर ये छोटा रहा तो करिए, नहीं तो यही इसका आंसर होगा। कटेगा क्या, बिल्कुल नहीं। 20 15 12, जो कि ऑप्शन 20 15 12 ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। समझे, चाल को इंग्लिश में एफिशिएंसी बोलते हैं, एफिशिएंसी का उल्टा होता है टाइम। क्योंकि अगर चाल जितना बढ़ाइएगा समय पे सीधा प्रभाव पड़ता है। चाल डबल कीजिएगा समय ऑटोमेटिक आधा हो जाएगा। तो चाल का ही उल्टा क्या होता है, टाइम होता है। चाल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सवाल नंबर 10 ध्यान दीजिएगा। 9 संख्याओं का औसत 20 है। यदि एक संख्या 18 है तथा इसे 36 में बदल दिया, मतलब 18 की जगह 36 लिख दिया गया, तो नई संख्या का एवरेज क्या होगा। आइए ध्यान दीजिएगा, कितना है, तो 9 संख्या, 9 स्टूडेंट है, इन सभी का एवरेज है 20। हुआ क्या, 18 की जगह पे लिख दिया कितना, 36। तो बताइए कितना ज़्यादा लिखा 18, इन सभी कितने बच्चों के बीच में बंटवारा होगा। लिखना चाहिए 18, लिख दिया 36, तो 18 और ज़्यादा मिलेगा। कितने बच्चों के बीच, 9 से भाग लगाई, प्रत्येक के हिस्सा में 2 और मिलेगा। सबका एवरेज कितना था, 20। अब जो एवरेज होगा सबका क्या होगा एवरेज, तो 22, यही इसका क्या होगा आंसर। या आप चाहें तो दूसरे तरीका से बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, 9 है, एवरेज कितना है 20, एक्चुअली क्या हुआ 36 लिख दिया गया, और लिखना चाहिए था कितना, मतलब 18 की जगह 36, तो क्या हुआ 18 ज़्यादा लिख दिया। टोटल नंबर कितना है 9, 180 अब प्लस 18 बाय 9, आंसर क्या होगा 22। इसका जो एवरेज होगा वो कितना होगा, तो बोलेंगे 20। तो इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। एक्चुअली 18 से 36 कर दिया तो 18 ज़्यादा किया ना, तो 180 प्लस 18 198, नंबर है 9, 198 में 9 से भाग लगाए, प्रत्येक का हिस्सा कितना, तो 22। बढ़ते हैं सवाल नेक्स्ट, ध्यान दीजिएगा। देखिए अगला सवाल, अगला क्वेश्चन क्या है,
5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 40% है। अगर प्रिंसिपल 100 है, इसका 40% इंटरेस्ट है, और आपको पता है 40% ब्याज है, और समय कितना है तो 5 वर्ष। तो यहां से हम रेट निकाल सकते हैं। कितना रेट निकल जाएगा? 8%। क्या कहा? साधारण ब्याज प्रिंसिपल का 40% है, तो 40% हो गया इंटरेस्ट। कितने साल का है? तो 5 साल का। क्या कि इंटरेस्ट में टाइम से भाग लगाएंगे, रेट निकल जाएगा। अब क्या कहा वो सुनिएगा। कहता है कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा, मतलब जितना प्रिंसिपल है उसके बराबर इंटरेस्ट हो जाना चाहिए। कितने वर्ष में? तो आप बताइए मूलधन कितना है? 100, इसके बराबर मेरा इंटरेस्ट हो जाएगा, 100% मेरा इंटरेस्ट हो जाएगा। कब? तो एक काम करिए, इंटरेस्ट में लगा दीजिए रेट से भाग, तो क्या निकल जाएगा? टाइम 12.5 वर्ष। 12.5 वर्ष को आप क्या बोल सकते हैं? 12 वर्ष 6 माह कह सकते हैं। 12 वर्ष 6 माह, जो कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर होगा। फिर से हम क्या किए, 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 40% है, 40% इंटरेस्ट था, टाइम से भाग लगा दिए, रेट निकल गया। क्या निकल गया? रेट। अब क्या कहा क्वेश्चन? कहा क्या? कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर, मतलब जितना प्रिंसिपल आपका है, प्रिंसिपल 100 है ना, इसके बराबर मेरा इंटरेस्ट होना चाहिए। इसका मतलब 100% इंटरेस्ट चाहिए। कितने वर्षों में ये पॉसिबल है? तो हम क्या किए, इंटरेस्ट में लगा दिए रेट से भाग, क्या निकल जाएगा? टाइम। कितने वर्ष में? 12.5 वर्ष में। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला सवाल। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। एक गांव की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से कमी हो रही है। 2 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या 12,500 थी, तो वर्तमान में घटकर जनसंख्या कितना हो गया है? आपको क्या करना है? तो फाइंड करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अच्छा, वर्तमान में जनसंख्या है कितना, ये देखना है आपको। वर्तमान का अगर हम जनसंख्या का बात कर लें तो है कितना? तो वर्तमान नहीं, मतलब 2 साल पहले 12,500। अच्छा, ये दिखाई नहीं पड़ रहा है। देखिए अभी है 2 साल पहले 12,500। हर साल कितना परसेंट जनसंख्या में कमी आ रहा है? तो 10%। 90/100 को काट करके 9/10, 9/10। 2 साल में जनसंख्या कितना हो गया? तो अब मल्टीप्लाई कर दीजिए। 125 गुना कितना कर दीजिएगा? 81। 125 गुना 81। यूनिट प्लेस पे 5 किस में है? तो इसमें भी है, इसमें भी। एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर 125 गुना हम 81 कर दें तो क्या हो जाएगा? 5, 40, 2 42, 42 के 2 रिमाइंडर 4, 1, 16, 17, 17, 4, 21, रिमाइंडर कितना? 2, 8, 8, 2, 10 के 0 रिमाइंडर 1, 10,125, जो कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर होगा। फिर से एक बार, एक गांव की जनसंख्या 10% प्रति वर्ष कमी हो रही है, डिक्रीज कर रही है। 2 साल पहले की जनसंख्या दे दिया, मतलब दैट मीन्स 2022 का दिया हुआ है, और आपको निकालना 2024 में जनसंख्या घटकर कितनी हो जाएगी? तो बोलेंगे 10,125। इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला सवाल। अगला क्वेश्चन क्या है? तो आपका दे दिया 6742। अच्छा, एक बात बताइए, इसको आप क्या लिख सकते हैं? या एक बात बताइए आप, ये 1000 से अगर देखा जाए, 10,000 से कितना कम? 10,000 से कितना कम? एक कम। 10,000 में कितना जीरो होता है? 4 जीरो, 4 जीरो रख दिए। 10,000 से कम ना है, 1 से इसमें गुना करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 6 आपका 742 माइनस कर लीजिए। तो 10 में से 2 लेस करेंगे 8, 9 में से 4 लेस करेंगे 5, 9 में से 7 लेस करेंगे 2, 9 में से 6 लेस करेंगे 3, 1, 4, 7, 6, 6741, 6741 आपका 32, 67413258, ऑप्शन ए। देखिए फिर से समझिएगा बात को। 6742। अच्छा एक बात बताइए, 4 टाइम्स 9 को आप क्या लिख सकते हैं? 10,000 माइनस 1 लिख सकते हैं क्या? 4 टाइम्स जो 9 है उसको क्या लिख सकते हैं? 10,000 माइनस 1। एक बार इसको इससे गुना कीजिए, 10,000 से, एक बार 1 से गुना कीजिए। तो एक बार 10,000 से गुना कीजिएगा, 6742 पे 4 जीरो आ जाएगा। एक बार ध्यान दें, 6742 को 1 से गुना करेंगे,
6 7 4 2 को 1 से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 10 में से 2 लेस करेंगे 8, 9 से 4 लेस करेंगे 5, यहाँ कितना हो जाएगा 9 से 2 लेस करेंगे 3, 1 4 7 6, मिला ये आंसर। क्या कोई दिक्कत है इसमें? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 10,000 से कम था तो माइनस किए, अगर 10,000 से ज्यादा होता तो क्या कर देते? प्लस कर देते। तो बढ़ते हैं अगला सवाल। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। रमेश महेश से दुगना तेज काम करता है। रमेश का जो इफिशियंसी है ना वो महेश से डबल है। इफिशियंसी को ये क्या कहते हैं? क्षमता, काम करने की दर को क्षमता कहते हैं। कहता है महेश इस काम को अकेले 12 दिन में कर देता है। कौन? महेश। तो एक क्षमता 12 दिन में। तो क्या कहा क्वेश्चन? रमेश महेश दोनों मिलकर एक साथ कितने दिन में? तो 2 1 3 क्षमता कितने दिन? तो आइए ध्यान दीजिएगा, काट दिया जाए 4 दिन में काम क्या हो जाएगा? रमेश और महेश अगर मिलकर करना चाहे तो 4 दिन में काम पूरी तरह से समान, जो कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। एक बार फिर से, रमेश का एफिशिएंसी महेश से दुगना है। एक तो ये दो कहा, क्या कहा? तो महेश अकेले तो एक क्षमता 12 दिन में करता है। कहा दोनों मिलकर करना चाहे तो 2 1 3 क्षमता कितने दिन में? तो बोलेंगे 4 दिन में काम कंप्लीट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। ए और बी के आयु का रेशियो दे दिया। ए और बी प्रेजेंट में रेशियो दे दिया 2024 में, इन दोनों का रेशियो कितना है? तो 5:4। कहा 2 वर्ष पूर्व 2022 में इन दोनों का रेशियो कितना हो गया? 4:3। देख लीजिए 2024 में इन दोनों का रेशियो था 5:4। अब वर्तमान में इन दोनों का रेशियो कितना हो गया? वर्तमान में मतलब 2 साल पहले 4 और 3। अब बताइए कितना का कमी हुआ? 1 का। तो यहाँ भी देखिए 1 का कमी है, तो बिल्कुल सही है। तो रेशियो में 1 का कमी हुआ और हुआ कितना कमी? देखिए तो 2 साल का कमी। x बराबर 2। तो कहा किसका एज निकालना है? ए का। तो 5 × 2 10 वर्ष। एक बात याद रखिएगा, अगर 2 साल बैक जा रहा है तो रेशियो इससे 1 कम है तो यहाँ भी 1 कम होना चाहिए। अगर ये 2 कम है तो ये भी 2 कम होना चाहिए। तो मन में क्वेश्चन आया, अगर नहीं रहा तो तब इसके अंतर को इसमें गुना कर देंगे, 5 4 में गुना कर देंगे। इन दोनों के अंतर को 4 3 में गुना कर देंगे, बैलेंस हो जाएगा। तब अंतर समान हो जाएगा। कब? जब अंतर समान नहीं रहता तब। देखिए यहाँ इससे 1 कम है तो यहाँ भी 1 कम है, और कम है कितना? देखिए तो 24 से 22 2 कम है। सॉल्व कर लीजिए। या दूसरा तरीका से जाना है तो आप तो जानते हैं ए और बी का रेशियो है 5:4। कहा 2 साल पहले, कितना साल पहले? 2 साल। तो -2 इसका रेशियो क्या हो जाता है? तो 4:3 हो जाता है। इससे सॉल्व करिए, x का मान आएगा 2। सॉल्व करने पर x का मान कितना आएगा? 2। कहा a का एज निकालना है। अब बताइए a का यहाँ कितना रेशियो में? 5। अब 5 × 2 कितना हो जाएगा? 10। 5 × 2 कितना हो जाएगा? 10। इसका आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला सवाल, कहता है गांव में 30% क्या है? वीमेन अनएजुकेटेड है। अशिक्षित मतलब अनएजुकेटेड का जनसंख्या टोटल 6000 है। मैन वीमेन का रेशियो दे दिया है। बहुत सिंपल सवाल है, ध्यान दीजिएगा, इसको समझिएगा। 44 को मैन वीमेन का यहाँ पे दिया हुआ है। मैन और किसका? वीमेन का बात कर लेते हैं। 1/2 और 1/3। आप एक बात बताइए, 2 3 गुना करेंगे 3 और 2 गुना करेंगे 2, 3 2 5। टोटल जनसंख्या हो गया 6000। 6000 भाग लगाएंगे तो 1200। इसमें वीमेन की संख्या कितना? 12 × 2 2400 वीमेन है। और जानते हैं 2400 वीमेन में 30% अनएजुकेटेड है। कितना परसेंट? 30% क्या है? अनएजुकेटेड। तो अनएजुकेटेड वीमेन की संख्या कितना हो गया? 720। वीमेन में वो भी कौन? तो अनएजुकेटेड। कितनी वीमेन अनएजुकेटेड है? 720 वीमेन क्या है? अनएजुकेटेड है। यही इसका क्या होगा? आंसर। एक बार फिर से देख लीजिए, 3 गुना करेंगे 3, 2 गुना करेंगे 2। ये मैन वीमेन का क्या निकल गया? रेशियो। 3 2 5 यूनिट का मान टोटल आपका दिया हुआ कितना है? तो 6000 है। तो 6000 में 5 से भाग लगाएंगे तो x बराबर 12 है। वीमेन की संख्या का बात किया गया है। किसकी संख्या का बात किया गया? वीमेन की संख्या का।
तो विभिन्न की संख्या अगर हम फाइंड कर ले तो क्या निकल जाएगा आपका, ये बताइए। तो 12 गुना 2 24, 2400 वीमेन में 30% ही अनएजुकेटेड है, दैट मीन्स 720। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला सवाल, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, कोई धन SI की दर से 6 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो यह 4 गुनी कितने वर्ष में? तो जरा ध्यान दीजिएगा, जैसे दुगना बात करेगा तो इंटरेस्ट हो जाएगा 100। अब समझिए कैसे, समझाते हैं आपको। 100 रुपया आप FD किए, 6 वर्ष में दुगना दे दिया 200, ये प्रिंसिपल हो गया, ये अमाउंट हो गया। आप ही बताइए इंटरेस्ट कितना बना? तो 100। अब क्या करेंगे, इंटरेस्ट में लगाएंगे किससे भाग? टाइम से। तो जानते हैं क्या निकल जाएगा, रेट 100 बाय आपका कितना परसेंट? सॉल्व करेंगे तो रेट निकल जाएगा 50/3%। अब आगे फिर कहता है क्वेश्चन, जरा ध्यान दीजिएगा, कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी? मतलब 100 रुपया FD कीजिएगा तो 400 मिलेगा। इसका मतलब समझे, प्रिंसिपल 100, अमाउंट 400, तो इंटरेस्ट कितना बना? तो आपका 300। लगा दीजिए रेट से भाग। पता है रेट से भाग लगाएंगे ना तो क्या निकल जाएगा, टाइम। 6 गुना 3 18 वर्ष में आपका 4 गुना हो जाएगा। कितने वर्ष में? 18 वर्ष में कितना गुना? तो 4 गुना। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। इसको जानते बहुत ज़्यादा मेहनत की है। अब थोड़ा सोचिएगा, दोगुना बोलेगा तो 100 ब्याज, 3 गुना बोलेगा तो 200 ब्याज, 4 गुना बोलेगा तो 300 ब्याज। क्या बोला? दोगुना तो 100 ब्याज, 100 में लगा दिए 6 से भाग, 50/3। कहा 4 गुना तो हो गया कितना? 300 ब्याज, 300 में लगाएंगे 50 से भाग, 50/3 से, तो 6 बार में कटेगा, 3 ऊपर जाएगा, 6 18 आंसर। तो आप बिना लिखे भी बना सकते हैं सवाल को, कोई फार्मूला की जरूरत नहीं, विदाउट फार्मूला। हर सवाल को अगर फार्मूला से बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो कुछ चीज़ को माइंड में कैलकुलेट कीजिए और आगे चलिए, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है परीक्षा में 70% छात्र जो है मैथ में कितने हैं? 70%। और 80% क्या है? तो ज्योग्राफी में है 80%, राइट। कहता है क्या, ध्यान दीजिएगा, 100% में कुछ लोग मैथ और कुछ लोग ज्योग्राफी। 100 से कितना ज़्यादा है? ये देखिए 100 से कितना ज़्यादा? तो 50 बच्चे ऐसे हैं जिनको मैथ और ज्योग्राफी दोनों पसंद है, और ऐसे बच्चों की संख्या 160 है। अब बताइए 50% का मान इतना, तो 100% का मान कितना? इसका दुगना है तो इसका भी दुगना कर दीजिए, तो आंसर क्या हो जाएगा? 320। 50% का मान 160, तो 100% मान दुगना 320। समझे बात को? जरा समझिएगा, 100% में कुछ बच्चे पास होते हैं, कुछ फेल होते हैं। 100 से जितना ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, जो कभी फेल नहीं होता है। उसी प्रकार से यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 100% में कुछ लोग मैथ लिया, कुछ लोग ज्योग्राफी लिया। 100 से जितना ज़्यादा है वो ऐसे बच्चे हैं जिनको मैथ और ज्योग्राफी दोनों पसंद है, और ऐसे बच्चों की संख्या आपका दे चुका है कितना है? 160। तो बढ़ते हैं अगला सवाल। 160 दैट मीन्स 320, आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला सवाल क्या है, जरा समझिएगा। एक डीलर लागत मूल्य पर अपनी वस्तु को बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के बदले 260 ग्राम ही पाट का प्रयोग करता है। 1 केजी 1000 ग्राम देने का वादा किया, लेकिन जब तौलने लगा ना तो 960 ग्राम ही दिया। तो कितना ग्राम वो कम तौला? 40 ग्राम। कितना बेचकर? 40 ग्राम का लाभ हो गया, क्योंकि कम दे रहा तो लाभ हो जाएगा। इंटू 100 में कितना? समझिएगा, एक डीलर लागत मूल्य पर, मतलब जितना हम खरीदे उतने में बेचने का वादा कर रहे हैं, लेकिन 1 केजी का स्थान पे 960 ग्राम बाट का प्रयोग कर रहे हैं, मतलब बटखरा का प्रयोग कर रहे हैं। तो बताइए डीलर को कितने % का प्रॉफिट होगा? वादा किए 1 केजी देने का, लेकिन दिए कितना? 960 ग्राम। तो कितना ग्राम का प्रॉफिट हो गया? 40 ग्राम का। कितना बेचकर? 960 इंटू 100 में कितना? तो आपका क्या हो जाएगा? इससे काटेंगे तो 24, 4 से काटेंगे 6, 4 से काटेंगे 25, 25 बटे आपका 6%, जो कि आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन 20 क्वेश्चन का आंसर होगा। समझे बात को? या आप ध्यान दीजिएगा, इसका वस्तु को उल्टा रुपया भी कर सकते हैं। ये सीपी था ना, ये इतना देने के बाद क्या बेचा इतना, तो ये मेरा हो जाएगा सीपी। 960 जो बेचे हैं सीपी, और 1000 हो जाएगा एसपी। अब बताइए कितना ग्राम का प्रॉफिट? ये रुपया में हो गया, वस्तु को उल्टा रुपया। कितना का प्रॉफिट हो गया? तो 40 ग्राम का, 40 रुपया का, सॉरी अब तो रुपया में कन्वर्ट कर लिए। 40 रुपया का प्रॉफिट, रुपया का सीपी
इंटू 100। प्रॉफिट परसेंट का नियम है प्रॉफिट इंटू 100 बाय कॉस्ट प्राइस। लॉस परसेंट का नियम है लॉस इंटू 100 बाय कॉस्ट प्राइस। फाइंड कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। ABCD 5 आपका क्रमागत विषम संख्या है जिसमें A और D का योग दे दिया है। A और D का सम दे दिया कितना आपका 148। कुल योग बटे कुल संख्या, एवरेज निकल गया आपका ध्यान दीजिएगा 148 क्या है, A और D का सम है। A प्लस D का सम हो गया 148। हमको निकालना एवरेज। आप तो जानते हैं कुल योग बटे कुल संख्या, दो संख्या दो से भाग, एवरेज कितना हो गया 74। अब जरा ध्यान दीजिए, एवरेज हमेशा मिडिल नंबर होता है, लेकिन क्वेश्चन जिक्र कर रहा विषम संख्या का, ऑड नंबर का। तो एक बात बताइए, A और D का एवरेज हो गया 74, तो इसके आगे दो नंबर होगा, समझिएगा। A और D का मिडिल नंबर है, तो इसके आगे दो विषम होगा। कौन कौन सा? इसके आगे विषम का बात कर ले कौन कौन सा विषम हो जाएगा, तो 75 और 77। इससे पहले दो विषम होगा, कौन? तो 73 और 71। ये A का मान, ये B का मान, ये C का मान, ये D का मान। आपसे पूछा किसका मान? C का। C का यहाँ मान है कितना? तो बोलेंगे 75। यह इसका क्या होगा? आंसर, जो कि ऑप्शन A इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर होगा। इस पॉइंट को दोबारा समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। कुल योग बटे कुल संख्या, एवरेज मेरा इवन नंबर है लेकिन जिक्र कर रहा ऑड का। तो एक बात बताइए, 74 का आगे दो विषम, 74 से पहले दो विषम। अब बात कर रहा है कितना? A से D तक, तो A का मान B का मान ये तो नहीं होगा, ये तो इवन नंबर है। बात किया ऑड का, तो A का मान B का मान C का मान और D का मान। तो पूछा क्वेश्चन में क्या, आप बताइए C का मान क्या होगा? क्या बोलिएगा? 75। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला सवाल क्या है, ध्यान दीजिएगा। ABC का आपका क्या है? एवरेज है 40। A तथा B का 35 है, B तथा C का 42 है। आपसे पूछा B का, चलिए सॉल्व करते हैं। A प्लस किसका बात किया गया? ABC। A प्लस B प्लस C, एक का 40 तो 3 का 120। आगे ध्यान दीजिएगा, A प्लस B, एक का 35 तो दो का कितना 70। अच्छा यहाँ से C का मान निकाल लीजिए। किसका? C का। माइनस माइनस और माइनस, एक कट जाएगा B कट जाएगा। चलिए C का मान निकल जाएगा 30 20 50। फिर कहा B तथा C, एक का एवरेज है 42 तो दो का कितना हो जाएगा 84। एक बात बताइए, यहाँ पे C का मान दे दिया 50, ये प्लस उस पर जाएगा माइनस, तो B का मान कितना हो जाएगा 34। क्या यही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। एक बार फिर से समझिए, ABC का एक का 40 तो 3 का 120, AB एक का 35 तो 2 का 70, तो C का मान निकल गया 50। अब क्या कहा? B प्लस C का एवरेज, एक का 42 तो 2 का 84। यहाँ से C का मान दे दिया 50, तो B का मान कितना निकल जाएगा 34। यही तो फाइंड करने के लिए बोला गया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला सवाल क्या है, ध्यान दीजिएगा। 0.03 ये 2 टाइम्स है, 0.03 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स, प्लस 0.22 ये भी 2 टाइम्स है, प्लस 0.44 ये भी 2 टाइम्स है। अब बाएं में 0.003 ये कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है। ध्यान दीजिएगा, ये भी 2 टाइम्स है, 0.022 अब प्लस 0.044। बहुत सिंपल सवाल है ये, 2022 का सीजीएल का, 2022 का एनटीपीसी में ये सवाल पूछा गया। बनाने का सबसे शॉर्ट तरीका आपको ध्यान देना है, यहाँ 2 पॉइंट, यहाँ 3 पॉइंट, एक ज़्यादा, यहाँ 2 पॉइंट, यहाँ 3 पॉइंट, एक पॉइंट ज़्यादा, यहाँ 2 पॉइंट, यहाँ 3 पॉइंट, एक पॉइंट ज़्यादा। एक पॉइंट का मतलब होता है 10, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 100। 10 का स्क्वायर करेंगे कितना आंसर होगा? 100 होगा। ये 2 अंक के बाद पॉइंट, यहाँ 3 अंक के बाद पॉइंट, एक ज़्यादा है। ये 2 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट, एक पॉइंट ज़्यादा है। ये 2 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट, एक पॉइंट ज़्यादा। एक पॉइंट का मतलब होता है 10, और 10 का स्क्वायर आंसर क्या होगा 100। आइए प्रोसेस चलते हैं, ध्यान दीजिएगा प्रोसेस।
देखिए प्रोसेस, आपका सवाल क्या है, 0.03 का स्क्वायर, 0.022 का स्क्वायर प्लस पॉइंट क्या है आपका 44 का स्क्वायर। अब बाएं में आपका है क्या 0.003 का स्क्वायर, 0.022 का स्क्वायर, 0.044 का स्क्वायर। एक काम करिए, आप समझिएगा बात को, हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को अपने जगह रहने देंगे। न्यूमरेटर दैट मीन्स अंश को कुछ मत कीजिए, आप अंश को रहने दीजिए। हर को आप क्या लिख सकते हैं वो देखिए। आप हम एक काम कर सकते हैं, इससे एक पॉइंट हम बाहर कर लेते हैं, तो 0.03 अब बाहर आ जाएगा 10। 3 पॉइंट था ना, 3 पॉइंट में से एक पॉइंट निकाल दिए बाय में 10। अच्छा एक सवाल है आपसे, ये स्क्वायर किसके लिए, दोनों के लिए ना, इस पे स्क्वायर कर दीजिए और 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर जब दोनों के लिए होगा तो इस पे होल स्क्वायर रहने दिए 10 का स्क्वायर 100। इसमें भी एक पॉइंट बाहर निकाल लिए 0.22 का स्क्वायर। फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, इससे स्क्वायर निकाल लेंगे तो क्या होगा 0.22/10, क्योंकि 3 पॉइंट में से एक पॉइंट बाहर कर लिए तो 2 पॉइंट। अच्छा ये स्क्वायर किसके लिए, ये जो देख रहे हैं दोनों के लिए ना, तो इस पे स्क्वायर रहने दीजिए, इसको स्क्वायर कर दीजिए 10 का स्क्वायर 100, 0.44/10। अच्छा एक बात बताइएगा, ये स्क्वायर किसके लिए, तो इसके लिए भी इसके लिए, इस पे स्क्वायर रहने दीजिए और 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, चलो ध्यान दीजिएगा। दूसरा कलर दे देते हैं ताकि आपको समझ में आए अच्छे से, ठीक है ना। यहाँ पावर 2 और पावर 2 है, ये तो समझ में आ गया। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब एक काम करते हैं, 0.03 का स्क्वायर, 0.22 का स्क्वायर और 0.44 का स्क्वायर। अब बाएं में इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 100, ये दोनों कट जाएगा 0.03 का स्क्वायर, ये कट जाएगा 0.22 का स्क्वायर, ये कट जाएगा 0.44 का स्क्वायर। अब आप ही बताइए, ये पूरा मेरा कट जाएगा क्या, 100 एक्सचेंज होकर कहाँ चला जाएगा ऊपर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 100। लेकिन जानते हैं इतना मेहनत आपको नहीं करना है। आप देखिए यहाँ 2 पॉइंट है, यहाँ 3 पॉइंट ज़्यादा, 1 पॉइंट ज़्यादा, एक यहाँ 2 पॉइंट है, यहाँ 3 पॉइंट है, 1 पॉइंट ज़्यादा, यहाँ 2 पॉइंट है, यहाँ 3 अंक के बाद पॉइंट है, 1 पॉइंट ज़्यादा, 1 पॉइंट का होता है 10 और 10 का स्क्वायर क्या होगा 100। यही इसका क्या होगा आंसर। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, क्या है, चांदी पानी से तुलना किया गया, वजन में 19 गुना वजन में ज्यादा है। तांबा का तुलना पानी से किया गया, 9 ग्राम वजन में ज्यादा है। इन दोनों के मिश्रण से एक नया धातु बना जो पानी से 15 गुना वजन में ज्यादा है। ये मेरा क्या है Ag, जिसको कहते हैं चांदी, ये मेरा क्या है Cu कॉपर। इन दोनों के मिश्रण से जो नया धातु बना वो पानी से 15 गुना वजन में ज्यादा। पानी से तुलना किया, पानी का कोई रोल नहीं है, घटता है उल्टा है, 15 में 9 घटाएंगे तो 6, 19 में 15 घटाएंगे 4। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा कितना होगा 3:2, जो कि ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, चांदी जो है 15 कितना गुना वजन में ज्यादा है 19 गुना, पानी से कॉपर 9 गुना वजन में ज्यादा है। इन दोनों के मिश्रण से जो नया धातु बना वो 15 गुना वजन में ज्यादा है, जो आभूषण बना वो 15 गुना वजन में ज्यादा है। तो किस अनुपात में लिया गया, क्या बोलेंगे 3:2 के अनुपात में। घटता उल्टा है, वैल्यू निकलता है सामने वाला का, घटेगा उल्टा वैल्यू निकलेगा सामने वाला का। इसमें कभी माइनस नहीं होता है क्योंकि बड़ा में छोटा घटाते हैं। इस ध्यान, इससे बड़ा ये है तो 19 में 15 घटा, और 9 से बड़ा 15 है तो 15 में 9 घटाएंगे, रेशियो 3:2। बढ़ते नेक्स्ट, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है ध्यान दीजिएगा। रमेश की कीमत 10% छूट पर एक कार खरीदा और 20% लाभ पर क्या किया बेच दिया। देखिए खरीदा कितने में तो 90 में, बेचा कितने में 20% लाभ पर। तो बताइए कितना का प्रॉफिट हो गया 30 का। रुपया लेने कौन लेता है CP × 100, इससे काटेंगे 3, जिसको आप कह सकते हैं 100/3% का प्रॉफिट।
33.1/3, जो कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। क्या किए, 10% सस्ता हम खरीदे, 90 में खरीदे, अब 20% लाभ पर बेच दिए, रुपया हम कितना बेचे, 120। तो बताइए कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया, तो 90 का समान है, अब बेचे हैं कितना में, 120 में, तो कितना का प्रॉफिट, 30 रुपया का निर्णय सीपी इंटू 100, प्रॉफिट परसेंट का नियम है, प्रॉफिट इंटू 100 बाय कॉस्ट प्राइस। बढ़ते नेक्स्ट, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा असेंडिंग ऑर्डर में है, दैट मीन्स बढ़ते क्रम में, किसी एक को उठा लीजिए, 13/14, 15/17 और 19 कितना है, तो 20 है। ध्यान दीजिएगा, पहला तरीका 13, 17, 221 और ये 14, 15, 210। असेंडिंग का मतलब क्या था जानते हैं, बढ़ते क्रम, आरोही क्रम। बताइए दोनों में छोटा कौन है, 15/17 से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन है। अच्छा अभी तो इससे छोटा ये है, इसको भी छोड़िए, अब इससे चेक करिए इससे छोटा है कि नहीं, तो ये 300, इसको गुना कीजिए, 17 गुना 19 323, छोटा यही है। 15/17 से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन है, कौन सा है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। एक बार फिर से देखिए, नहीं समझ में आया ना, आइए फिर से देखिए, देखिए 17 गुना 13 221, ठीक है, 14 गुना 15 210। आप ही बताइए, इससे छोटा ये है ना, इसको छोड़ दीजिए, अब इससे तुलना कीजिए, इससे 15 गुना 20 300, 17 गुना 19 323। अब आप बताइए हमको, क्या इससे ये छोटा है, बिल्कुल है। तो बताइए 15/17 स्टार्टिंग में लाइन में होना चाहिए था, 15/17 से स्टार्ट होने वाला कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी, यही हो गया असेंडिंग ऑर्डर, दैट मीन्स बढ़ते क्रम। या दूसरा तरीका सही है, दूसरा तरीका क्या है, ध्यान दीजिएगा, 13 कितना आपका 13 आपका कितना है, तो 14 है, उसके बाद 15 कितना है 17 है, उसके बाद 19/20। क्या कर लीजिए, सुनिएगा, आपको करना क्या है वो देखिए, आप इन दोनों का अंतर है 1 का, इन दोनों का अंतर है 2 का, इन दोनों का अंतर है 1 का, 2 और 1 का एलसीएम 2, इसमें 2 से गुना कर देते हैं 26, 1 से गुना करेंगे तो 15, इसमें किससे गुना करेंगे 2 से, 19 दूनी 38। अब बताएं इसमें सबसे छोटा कौन है, तो 15/17, यही इसका क्या हो गया, पहले ये होगा 15/17, उसके बाद हो जाएगा 13/14 और उसके बाद हो जाएगा 19/20। तो देखिए 15/17 13/14 19/20, नहीं समझे, आइए फिर से एक्सप्लेन करते हैं। इसका अंतर कितना है 1, इसका अंतर कितना है इन दोनों का, तो 2, इन दोनों का अंतर 1, 1 2 और 1 का एलसीएम ले लेंगे, 2 हो गया। अब कितना गुना करेंगे, इसमें 2 पुरेगा, तो 2 से इसमें गुना कर दीजिए, इसमें कितना गुना करेंगे 2 पुरेगा, 1 से 15 गुना करेंगे, इसमें 1 में कितना गुना करेंगे 2 पुरेगा, 2 तो 19 दूनी 38, सबसे छोटा 15, तो 15/17। दूसरा कौन है, तो 13/14। तीसरा कौन है, 19/20, जो कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला सवाल, 200 और 300 के बीच में कितने 3 अंकों की संख्या है जिसके प्रथम और अंतिम संख्या में क्या आएगा, तो 2 आएगा। तो बहुत सिंपल है, फर्स्ट स्टार्टिंग में 2, अंतिम में 2, इसका मतलब बीच का जो संख्या होगा कहां से स्टार्ट होगा, 0 से 9 तक, और 0 से 9 तक में कितना नंबर, 10 नंबर। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है ये बताइएगा, 10 जो है आंसर डी होगा। अब कौन कौन सा होगा वो समझाते हैं, पहले देख लीजिए, 0 फिर 1 लगाएंगे, फर्स्ट और लास्ट के बीच में फिर 2 लगाएंगे, फिर कितना हो जाएगा 3 लगाएंगे, कितना लगाएंगे 3 4, ध्यान दीजिएगा 5 के बाद 6 के बाद 7 के बाद 8 के बाद 9। एक बात बताइए, फर्स्ट लास्ट वही रहेगा, फर्स्ट लास्ट 2 ही होना चाहिए, तो अब नंबर कौन सा बीच में आएगा ये बताइएगा। तो 0 से स्टार्ट करेंगे, क्या क्या हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल नंबर कितना, तो 2 2 4 2 6 6 4 10, किस ऑप्शन में मैच कर रहा है, तो डी। इतना क्यों करेंगे, एक बात बताइए, फर्स्ट 2 लास्ट 2, तो बीच में ही नंबर ना कोई चेंज कर सकते हैं, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो 0 से कहाँ तक जाएंगे 9 तक,
तो 0 से 9 तक में टोटल नंबर 10, आंसर हो गया 10, जो कि ऑप्शन डी। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान रखिए, कोई धन राशि CI और SI का अंतर 20% वार्षिक दर से 4 वर्ष का दे दिया, कितना है 684 रुपया। बहुत सिंपल सवाल है, जरा ध्यान दीजिएगा। आप एक काम करिए, 20% की दर से पहले 2 साल का CI निकालिए आप। 20% की दर से कितना साल का, तो 2 साल का CI SI निकाल ही लीजिए। तो 20% है ना, 20 दूनी 40 और 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 40 4 44%। एक काम करिए, सक्सेसिव डिस्काउंट लगाइए। क्या लगाइएगा, सक्सेसिव डिस्काउंट, A + B + A × B/100। तो 44 + 44, 44 गुना 44, ये पिछले सेट में भी था ये सवाल, ठीक है ना, /100। ये तो हो गया 88 और प्लस 44 19 36, 2 अंक के बाद पॉइंट 107.36। पता है ये 4 वर्ष का CI हो गया। ये क्या हो गया, ये 4 वर्ष का CI। और 4 वर्ष का SI कितना होगा ये बताइएगा। 1 साल का 20%, 4 साल का 80। अंतर कितना का हो गया 27.36, और रुपया में अंतर दे चुका है कितना का 684 का। अंतर बराबर अंतर 684 बाय 27.36 इंटू 100, पॉइंट कंप्लीट, 2 जीरो और आ जाएगा। काटेंगे इससे कितना बार में, 4 बार में, 4 से काटेंगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा 2500। कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है, ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर। समझे बात को। 20% की दर से 2 साल का CI कितना होता है 44। इसका सक्सेसिव निकालिए, 2 साल 2 साल 4 साल का, 4 साल का CI कितना निकल गया, यहाँ पे लिख चुके हैं 107.36। ये CI है, ये SI है, अंतर बराबर अंतर कर दीजिए, प्रिंसिपल निकल जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, क्या है, एक वस्तु क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य दोनों का रेशियो दे दिया 11:9 है। तो क्या कहता है, लॉस परसेंट निकाले। चलिए निकालिए, सारा कुछ तो दिया हुआ है ही आपका ना, CP भी दिया हुआ है और SP भी दिया हुआ है। खरीदे हैं 11 में, अब बेचे हैं 9 में, कितना का नुकसान, तो रुपया गणना CP × 100, 200/11%। क्या हो गया 200/11% का नुकसान हो गया, जो कि ऑप्शन क्या है 11 18 198, ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा। समझे, 11 के समान 9 में बेचेगा, 2 का नुकसान, रुपया गणना CP × 100। बढ़ते नेक्स्ट। देखिए अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ी संख्या को ज्ञात करें जो 64 130 240 से भाग देने पर सबका रिमाइंडर इक्वल आना चाहिए। एक बात बताइए, अगर 20 से भाग लगाएंगे 240 में कट जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। 24 से भी भाग लगाएंगे 240 में कट जाएगा। कहना है इसका क्या, जब हम तीनों में भाग लगाएं तो तीनों का रिमाइंडर बचना चाहिए, वो भी एक समान। अगर एक ही रिमाइंडर आ रहा है तो तीनों में सबका रिमाइंडर एक एक आना चाहिए। पता चला 20 से काटेंगे कट रहा है, 24 से भाग लगा रहे हैं कट रहा है। अब ध्यान देंगे 26 से भाग लगाएंगे 130 में, 26 पंच 130, ये भी कट रहा है। एक ही को विकल्प है जो कि ऑप्शन क्या है ए है। 22 से भाग लगाइए 64 में, आंसर हो गया, बट आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा है। 22 दूनी 44, यहाँ से 0 यहाँ से 2, फिर लगाइए 130 में लगाइए 22 से भाग, 22 पंच 110, देखिए शेष यहाँ भी 20 है, फिर लगाइए 22 से भाग 240 में, 22 से कम 22, 2 0, देख लीजिए आप खुद से, 10 बार में 220, शेष क्या मिला आपको, देखिए सबका इक्वल है क्या। इतना नहीं करना है, बस सीधा इससे ये कट रहा है, 20 से कट रहा है 240, 24 से 240, 26 से 130, तो रिमाइंडर बचेगा कहाँ, एक ही को विकल्प है जो कि ऑप्शन ए होगा। बढ़ते नेक्स्ट। अगला सवाल क्या है वो देखिए, कहता है क्या कोई धनराशि 5 वर्षों में CI पर क्या हो जाती है, दुगनी हो जाती है, CI पर दुगनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। बड़ा सिंपल है, ध्यान दीजिएगा, 5 वर्ष में दुगना, तो कहा कितने वर्षों में 8 गुना। एक बात याद रखिएगा, ये 2 है ना, तो 2 के बेस में 8 को फैक्टर करना है, तो 2 का क्यू 8 होता है, इसका पावर इसका समय मल्टीप्लाई कर देना है,
तो 5 गुना 3 15 वर्ष में हो जाएगा 8 गुना, कितने वर्ष में? 15 वर्ष में। मिलाइए लाइन बाय लाइन, 5 वर्ष में दुगुना, कितने वर्षों में? 8 गुना। यहाँ जो रहेगा उसी के बेस में इसको फैक्टर करना है। यहाँ क्या 2 है तो 2 के बेस में ही तोड़ना है 8 को, तो 2 पे पावर कितना लेंगे जो कि 8 पुर जाएगा 3, इसका पावर इसका समय मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 गुना 3 कितना हो जाएगा? 15 वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी। तो ये सेट हो गया आपका कंप्लीट। मिलेंगे नेक्स्ट आपका सेट में। मेरे चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक।